हम लोग जो है एक मैट्रिक्स का रैंक जो है एक लोन फॉर्म के द्वारा कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही आसान तरीके से और डिटेल से हम लोग सीखने वाले हैं। एक मैट्रिक्स जो है एक लोन फॉर्म में कब कहलाता है, तो देखिए दोस्तों एकदम अच्छा से ध्यान से आप देखिएगा। अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, और इस प्रकार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दुनिया का कोई भी सवाल आपके पास आ जाएगा तो उस सवाल को एक लोन फॉर्म के द्वारा बना देंगे। हमने सबसे पहला बात क्या कहा, हमने सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला शर्त हमने यह कहा कि जितना भी जीरो रो है वो आपका नीचे होना चाहिए और जितना भी नॉन जीरो रोज है वो आपका ऊपर होना चाहिए। ये तो सबको समझ गए, ये बात समझ गए, इसमें दुनिया का हर एक बच्चा समझ चुका है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन नंबर 2 हमने क्या कहा, हमने कहा प्रत्येक रो में जीरो की संख्या लगातार बढ़ते जाना चाहिए। कंडीशन नंबर 3 हमने क्या कहा, कंडीशन नंबर 3 में यह कहा कि पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए वो आपका केवल एक होना चाहिए। हमने यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले ये चीज जो है जरूरी था, लेकिन अब ये रेस्ट्रिक्शन जो लगा हुआ है नॉन जीरो एलिमेंट एक होना चाहिए, ये आपका सर्च में पूरा क्लियर हो चुका है। अगर वन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, अब देखिएगा स्टेप बाय स्टेप बता देंगे दोस्त, आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। बस हमारे साथ आपको बने रहना लास्ट तक। और वीडियो अगर पसंद आएगा वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्त यार में वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि आसान से आसान शब्दों में भारत का हर स्टूडेंट मैथ का परफेक्ट कर सके। एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएं, और स्टेप बाय स्टेप बता देंगे हम, दुनिया का कोई भी सवाल है वो सवाल आपसे बनेगा। अगर आपसे नहीं बना तो समझिए भारत के किसी स्टूडेंट से नहीं बना सकता। इस बात को ध्यान से रखें। एक एग्जांपल तो और देखिए, अब ये हम नहीं बताएंगे, अब खुद ब खुद आपको बोलना है। बताइए कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक लोन फॉर्म में है कि नहीं। आप सोचिए ना, एक लोन फॉर्म में होने के लिए कि भाई वो 3 को कंडीशन तो होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग एक मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए सीखेंगे एक लोन फॉर्म के द्वारा। इससे पहले आपको यह बता दें दोस्त कि इससे पहले भी जो है एक मैट्रिक्स का रैंक 2 मेथड से निकालने के लिए सिखा चुके हैं। सबसे पहला मेथड कि एक मैट्रिक्स का रैंक जो है बाय डिफिनेशन कैसे निकालते हैं वो बहुत विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। इसके बाद एक मैट्रिक्स का रैंक नॉर्मल और के द्वारा कैसे निकाला जाता है वो भी बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है। और आज के क्लास में हम लोग जो है एक मैट्रिक्स का रैंक जो है एक लोन फॉर्म के द्वारा कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही आसान तरीके से और डिटेल से हम लोग आज सीखने वाले। तो आपको बता दें दोस्त कि यदि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आएगा आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आज हम लोग एक मैट्रिक्स का रैंक जो है एक लोन फॉर्म के द्वारा बहुत ही सरल भाषा में ट्रिक के माध्यम से कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा। चलिए दोस्त, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन जो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, अगर ये डिफिनेशन अगर अभी आपको हम समझाएंगे अभी आप कुछ भी नहीं समझिएगा, लेकिन फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद फिर जो है एग्जाम्पल लेकर के जो है हम सब कुछ आपको समझाएंगे। देखिए एक मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए जो है 3 स्टेप आपको बताया गया, तो उसी प्रकार से यहां पर भी जो है एक मैट्रिक्स कब एक लोन फॉर्म में कहलाएगा इसके लिए 3 शर्त है। और वो 3 शर्त देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला शर्त है कि ऑल नॉन जीरो रोज precedes the zero rows। दूसरा है कि नंबर ऑफ जीरो जस्ट बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और नंबर 3 है दोस्त कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी 1। तो अभी जो हम 3 लाइन बोले पढ़ के जो सुनाए, अभी आप कुछ भी नहीं समझे होंगे, और यदि हम समझाने का प्रयास भी अभी करेंगे तभी आप कुछ भी नहीं समझ पाइएगा। लेकिन यदि हम एग्जांपल दे करके आपको अगर समझा दें, ये डिफिनेशन का एक एक पॉइंट जो है, एक एक वर्ड जो है आपको समझ में आए। तो सबसे पहले दोस्त हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि एक मैट्रिक्स जो है एक लोन फॉर्म में कब कहलाता है। तो देखिए दोस्त एकदम अच्छा से ध्यान से आप देखिएगा। अगर ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और इस प्रकार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दुनिया का कोई भी सवाल अगर आपके पास आ जाएगा तो उस सवाल को एक लोन फॉर्म के द्वारा बना दीजिएगा। सबसे पहला यहां पर देखिए हमने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, और ये मैट्रिक्स जो है आपका 4 बाय 4 ऑर्डर का है। अब कोई भी मैट्रिक्स एक लोन फॉर्म में कब कहलाएगा इसके लिए 3 शर्त है। फिर से बात सुनिए, हम क्या बोले, हमने कहा यह मैट्रिक्स एक लोन फॉर्म में कब कहलाएगा इसके लिए 3 शर्त है। पहला शर्त देखिए क्या है कि ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स प्रीसीड्स जीरो रोज। इसका मतलब
कि जितना भी जीरो रो है उस सब का सब नीचे होना चाहिए और जितना भी नॉन जीरो रोज है वो आपका ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर दिमाग में एक बात यह आ रहा होगा कि भाई जीरो रोज क्या होता है और नॉन जीरो रोज क्या है। तो सबसे पहले दोस्त आपको हम समझाते हैं कि जीरो रोज क्या होता है। जीरो रोज क्या होता है, देखिए जिस रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो उसे ही जीरो रो कहा जाता है। इसके बाद नॉन जीरो रो क्या होता है, नॉन जीरो रोज। तो जिस रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो नहीं हो उसे ही नॉन जीरो रोज कहा जाता है। एक बार सबको ध्यान से जो है सुनिएगा फिर से। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पर जीरो रोज क्या है, तो जिस रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो उसी को जीरो रो कहा जाता है। इसके बाद नॉन जीरो रोज क्या होता है, तो जिस रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो नहीं हो उसी को नॉन जीरो रो कहा जाता है। तो अब जब भी हम जीरो रो और नॉन जीरो रो की बात करेंगे तो उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि जिस रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो होगा उसे जीरो रो कहेंगे और जिस रो का प्रत्येक एलिमेंट जीरो नहीं होगा उसे जीरो रो नहीं कहेंगे, उसे नॉन जीरो रो कहेंगे। तो यहां तक में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्त, हम सबसे पहले आपको क्या बता रहे हैं, हमने कहा यह मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में कब कहलाएगा। इसके लिए 3 शर्त है। शर्त नंबर 1 क्या है कि जितना भी जीरो रो है सबका सब नीचे होना चाहिए और जितना भी नॉन जीरो रो है वो आपका ऊपर होना चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स में देखिए ये रो नंबर 4 देखिए, ये क्या है, जीरो रो है क्योंकि इसका प्रत्येक रो क्या है, ये आपका जीरो है। रो का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, जीरो है, ये आपका जीरो रो है। ये जीरो रो देखिए आपका नीचे है। इसके बाद ये रो नंबर 3, रो नंबर 2, रो नंबर 1 जो है वो देखिए क्या है, नॉन जीरो रो है, तो नॉन जीरो रो आपका ऊपर है। कोई दिक्कत? अभी तक में जो है पहला शर्त जो है वो क्लियर हो चुका है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमने कहा कि जितना भी जीरो रो है वो जीरो रो नीचे होना चाहिए और जितना भी नॉन जीरो रो है वो आपका ऊपर होना चाहिए। ये तो सबको समझिएगा। टोटल रो यहाँ पर 4 रो है। ये हो गया आपका रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3 और ये रो नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये जो रो नंबर 4 है ये आपका कौन सा रो है, तो ये आपका जीरो रो है। इसके बाद ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 जो है ये कैसा रो है, ये आपका जो है ये नॉन जीरो रो है, ये आपका नॉन जीरो रो है। रो नंबर 2 भी नॉन जीरो रो है, रो नंबर 3 भी नॉन जीरो रो। ये तो पहला शब्द जो बोले सबको समझ गए कि जीरो रो नीचे होना चाहिए और जितना भी नॉन जीरो रो है वो आपका ऊपर होना चाहिए। तो शर्त नंबर 1 जो है, कंडीशन नंबर 1 जो है वो आप अच्छा से समझ गए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 में। कंडीशन नंबर 2 देखिए दोस्त क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन नंबर 2 कहता है कि प्रत्येक रो में जीरो की संख्या लगातार बढ़ते रहना चाहिए। फिर सुनिए क्या बोले कि प्रत्येक रो में जीरो की संख्या लगातार बढ़ना चाहिए। यहां पर ध्यान से देखिए दोस्त, ये रो नंबर 2 को देखिए, रो नंबर 1 को देखिए, रो नंबर 3 को देखिए, रो नंबर 4 को देखिए। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर जीरो की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ पर बात यह है सर जीरो का काउंट जो करेंगे वो कहां से करें, तो फ्रॉम द नॉन जीरो एलिमेंट्स। नॉन जीरो एलिमेंट से पहले जो जीरो रहेगा वहां से काउंट करना। ध्यान सुनिएगा हम क्या बोले। जैसे यहाँ पर रो नंबर 1 को देखिए, रो नंबर 1, अगर रो नंबर 1 को अगर देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इसमें जीरो रो के गो है, इसमें जीरो के गो है, आप कहिएगा एक भी जीरो नहीं। जैसे रो नंबर 2 में जीरो के गो है, यहां पर देखिए रो नंबर 2 में जो है जीरो आपका एगो है। आप सोचिएगा सर ये बात क्या हो गया, यहां पर भी एगो जीरो है, यहां भी एगो जीरो, पर ये वाला जीरो नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं है, और यहां पर एगो जीरो है। हमने क्या कहा, जीरो का काउंट जो करेंगे वो कहां से, तो फ्रॉम द नॉन जीरो एलिमेंट्स। नॉन जीरो एलिमेंट्स के पहले जो एलिमेंट रहेगा वहां से काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए नॉन जीरो एलिमेंट ये आपका 1 है, तो 1 के बाद ना जीरो है, इसलिए ये गिनती नहीं होगा, ये वाला गिनती नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए नॉन जीरो एलिमेंट ये है, नॉन जीरो एलिमेंट के पहले जो जीरो है उसी को काउंट किया जाए। बात सबको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जीरो की संख्या एगो होगी,
रो नंबर 3 में जीरो की संख्या 2 गो हो गया, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट के पहले 2 गो जीरो है। इसके बाद रो नंबर 4 में जो है ये आपका 4 को जीरो हो गया। तो शायद सबको समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो शर्त नंबर 2 क्या हुआ दोस्तों, कि प्रत्येक रो में जीरो की संख्या लगातार बढ़ते जाना चाहिए। और जीरो का काउंट कहां से करना है, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स के पहले जो जीरो रहेगा वहां से काउंट करना है। बात सबको समझ गए। ये कंडीशन नंबर 2 भी जो है आप अच्छा से समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब शर्त नंबर 3 देखिए दोस्त क्या है, कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 3 भी ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन नंबर 3 यह कहता है कि जितना भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है, मतलब पहला नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो आपका केवल एक होना चाहिए। यहां पर देखिए, यहाँ पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है ये आपका एक है, यहाँ भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है ये एक है, और यहाँ भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो आपका एक है, और यहाँ पर तो है ही नहीं। क्या कोई दिक्कत? ये 3 कंडीशन जो बताए, ये उम्मीद है कि सभी कोई समझ गए। एक बार फिर से जो है बातों को रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये अगर समझ जाएंगे तो फिर जो है आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो सबको ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहला बात क्या कहा, हमने सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला शर्त हमने यह कहा कि जितना भी जीरो रो है वो आपका नीचे होना चाहिए, और जितना भी नॉन जीरो रोज है वो आपका ऊपर होना चाहिए। ये तो सबको समझ गए, ये बात समझ गए, इसमें दुनिया का हर एक बच्चा समझ चुका है, इसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर देखिए कंडीशन नंबर 2 हमने क्या कहा, हमने कहा प्रत्येक रो में जीरो की संख्या लगातार बढ़ते जाना चाहिए। अब बात यहां पर यह है कि सर जीरो का गिनती कहां से करेंगे, हमने कहा फ्रॉम द नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स के पहले जो जीरो होगा वहां से काउंट करना है। जैसे हमने कहा कि रो नंबर 1 में देखिए कि जीरो की संख्या के गो है, आप कहिएगा एक भी नहीं। रो नंबर 2 में जीरो की संख्या के गो है, एक गो है। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट्स के पहले ना जीरो है, तो ये काउंट होगा। रो नंबर 3 में जीरो की संख्या के गो है, तो 2 गो है, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट्स के पहले 2 एलिमेंट। सबको समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बात भी सभी को समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। आते हैं दोस्त कंडीशन नंबर 3 में। कंडीशन नंबर 3 हमने क्या कहा, कंडीशन नंबर 3 हमने यह कहा कि पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए वो आपका केवल और केवल एक होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर पहला नॉन जीरो एलिमेंट आपका एक है, दूसरा रो में भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट एक है, और तीसरा रो में भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट एक। कोई दिक्कत? ये तीनों कंडीशन आप समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये मैट्रिक्स है ये आपका एक्लोन फॉर्म कहलाएगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कोई दिक्कत? अब यहां पर एक बात यही बता दोस्तों, ये जो तीसरा कंडीशन जो है कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट से आपका एक होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। हालांकि ये पहले जरूरी था, लेकिन अब जो है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सर्च में जो है पूरा क्लियर हो चुका है। अगर पहला नॉन जीरो एलिमेंट अगर एक नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात सबको समझ गए? तो अभी दूसरा एग्जांपल जब लेंगे तो और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, हमको लगता है उतना समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, अब खुद ब खुद अब समझ गए। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए दो, ये एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने लिया गया है। हम ध्यान से देखिएगा, दुनिया का ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो नहीं बता नहीं सकता ये तीनों कंडीशन। ये तीनों कंडीशन इस प्रकार आप समझ गए हैं, अब कोई दिक्कत ही आपको नहीं है। देखिए भाई, सबसे पहले देखिए भाई, सबसे पहला कंडीशन क्या था कि जीरो रो नीचे होना चाहिए और नॉन जीरो रो ऊपर होना चाहिए। यहां देखिए, यहां पर जीरो रो जो है वो आपका नीचे है, और 3 गो नॉन जीरो रो जो है वो आपका ऊपर है। ये तो सबको समझ गए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या बताए थे कि प्रत्येक रो में जीरो की संख्या लगातार बढ़ते जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए, दूसरा रो में देखिए जीरो की संख्या के गो है, एक। तीसरा रो में देखिए जीरो की संख्या के गो है, 2 गो। इसके बाद यहाँ चौथा रो में देखिए 4 गो जीरो है। यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रत्येक रो में देखिए जीरो की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरा कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। इसे कंडीशन नंबर 3 ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा कि प्रत्येक पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो आपका 1 होना चाहिए। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है ये आपका 1 है, ये वाला भी देखिए ये आपका 1 है, ये वाला यहाँ पर 3 है। लेकिन 1 इसको बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो ये तीसरा रो में हम जैसे 3 से भाग लगा देंगे, और जब भाग लगा देंगे तो ये 3/3 आपका 1 आ जाए।
कोई दिक्कत? यहाँ तीसरा कंडीशन भी ये फुलफिल कर रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आपने ये बात स्पष्ट भी कर दिया, अब ये सर्च में क्लियर हो चुका है। यदि ये पहला नॉन जीरो एलिमेंट अगर वन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो समझ गए दोस्त, ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा फॉर्म में है? ये आपका एक्लोन फॉर्म में है। यहाँ पर लिख देंगे विच आर इन एक्लोन फॉर्म, विच आर इन एक्लोन फॉर्म, ये आपका एक्लोन फॉर्म में है। अब आते हैं दोस्त तीसरा एग्जांपल। अब तीसरा एग्जांपल को ध्यान से आप देखिए, जब देखिएगा तो आप खुद ब खुद बोलिएगा। यहाँ पर रो की संख्या 3 गो है, कॉलम की संख्या 4 गो है, कितना बाय कितना ऑर्डर है? तो ये आपका 3/4 ऑर्डर का ये आपका मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर एक्लोन फॉर्म में यह मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब ये 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था दोस्त? जीरो रो जो है वो आपका नीचे होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस मैट्रिक्स में जीरो रो तो कहीं पर है ही नहीं, लेकिन जो भी है ये देखिए आपका नीचे है, जिसमें सबसे अधिक जीरो है वो आपका नीचे है। दूसरा चीज, यहाँ पर जीरो की संख्या जो है वो आपका लगातार बढ़ते जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए जीरो की संख्या लगातार बढ़ रहा है। यहाँ दूसरा रो में जो है जीरो की संख्या 1 गो है, फिर यहाँ पर देखिए 3 गो है, जीरो की संख्या लगातार बढ़ रहा है। और तीसरा चीज हमने जो बताया वो तो स्पष्ट भी कर दिया कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट्स आपका 1 होना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन कोई जरूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 है, कोई दिक्कत नहीं। सबको समझ गए? तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी आपका एक्लोन फॉर्म में है, ये भी एक्लोन फॉर्म में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो विच आर इन एक्लोन फॉर्म, विच आर इन एक्लोन फॉर्म, ये एक्लोन फॉर्म में है। एक्लोन फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ये तीनों कंडीशन को जो है फुलफिल कर रहा है। एक एग्जांपल दोस्त और देखिए, अब ये हम नहीं बताएंगे, अब खुद ब खुद आपको बोलना है। बताइए कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक्लोन फॉर्म में है कि नहीं। आप सोचिएगा एक्लोन फॉर्म में होने के लिए कि भाई वो 3 गो कंडीशन तो होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जितना भी जीरो रो है वो आपका नीचे होना चाहिए। यहां देखिए दोस्त, ये जो जीरो रो है ये आपका नीचे है, बाकी जितना भी नॉन जीरो रो है वो सबका सब ये आपका ऊपर में है। तो पहला कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल कर गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कंडीशन देखिए हम क्या बताएं कि प्रत्येक रो में जीरो की संख्या लगातार बढ़ते जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर पहला रो में तो जीरो है ही नहीं। यहाँ देखिए दूसरा रो में जीरो के गो है, ये आपका 1 गो है, तीसरा रो में 2 गो है और चौथा रो में 4 गो। देख रहे हैं प्रत्येक रो में जीरो की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये दूसरा कंडीशन भी आपका फुलफिल किया। अब तीसरा कंडीशन देखिए दोस्त क्या है कि प्रत्येक पहला नॉन जीरो एलिमेंट से आपका 1 होना चाहिए। तो वो यहाँ पर देखिए है कि नहीं, ये आपका एक्लोन फॉर्म में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे विच आर इन एक्लोन फॉर्म, विच आर इन एक्लोन फॉर्म, ये एक्लोन फॉर्म में है। तो 4 गो एग्जांपल जो दिए दोस्त, इससे आप अच्छा से समझ गए कि कोई भी मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में कब कहलाएगा। हमने कहा अगर कोई भी मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में तब कहलाएगा जब वो 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा। सबसे पहला कि जितना भी जीरो रो है वो आपका नीचे होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक रो में जीरो की संख्या लगातार बढ़नी चाहिए। और तीसरा, जितना भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो आपका केवल और केवल 1 होना चाहिए। हमने यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले ये चीज जो है जरूरी था, लेकिन अब ये रेस्ट्रिक्शन जो लगा हुआ है नॉन जीरो एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, ये आपका शर्त में पूरा क्लियर हो चुका है। अगर 1 नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद एक बात और बता दें आपको कि अब जो है कोई भी सवाल को सोल्व कैसे करें, तो उसका स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। और स्टेप बाय स्टेप जब बताएंगे फिर आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। लेकिन सवाल को सोल्व करने से पहले आपको हम यह बताते हैं कि जब नॉर्मल फॉर्म से हम लोग सवाल सोल्व कर रहे थे तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे। और एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे पास 6 गो था, 3 गो रो के लिए और 3 गो कॉलम के लिए। लेकिन यहाँ पर एक्लोन फॉर्म में जो है हम लोग को जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है वो केवल 3 गो ही लगाना है। अब 3 गो क्या लगाना है भाई, तो केवल और केवल रो में ऑपरेशन लगाना है। यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन है, एक बंधन आपको दिया गया है
यहाँ पर ऑपरेशन केवल और केवल रो का ही लगाना है, यहाँ पर कॉलम का ऑपरेशन यूज नहीं करना है। तो ये बात भी दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो हम बोले कि यहाँ पर एक्लोन फॉर्म में जो हम लोग सवाल बनाएंगे, यहाँ पर केवल और केवल जो है रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, कॉलम ऑपरेशन का यूज नहीं करेंगे। अब सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, अब देखिएगा स्टेप बाय स्टेप जब बता देंगे दोस्त, आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। बस हमारे साथ आपको बने रहना लास्ट तक। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्त यार में वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि आसान से आसान शब्दों में भारत का हर स्टूडेंट मैथ का पढ़ाई कर सके। देखिए दोस्त, यहाँ सबसे पहला सवाल जो है आपके सामने लिखा हुआ है, और ये सवाल का सॉल्यूशन देखिए अभी हम करने जा रहे हैं एक्लोन फॉर्म के द्वारा। देखिएगा सवाल किस तरह से सॉल्व हो जाएगा। सवाल का दोस्त हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। है यार, यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 4 2 1 4 3 3 0 5 -10। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप बताए, और स्टेप बाय स्टेप जब बता देंगे हम, दुनिया का कोई भी सवाल रहे वो सवाल आपसे बनेगा। अगर आपसे नहीं बना तो समझिए भारत के किसी स्टूडेंट से नहीं बना सकता। इस बात को दिमाग में सेट करके देखिए। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 देखिए क्या है। स्टेप नंबर 1 यह है दोस्त, ये जो पहला वाला एलिमेंट जो है ये आपका केवल 1 होना चाहिए। और ये सेम स्टेप, ये सेम नियम जो आपको हम बताए थे, वो एक्लोन फॉर्म में बताए थे कि ये वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, सवाल आसानी से बने उसके लिए हमने ये रूल बताया कि वहां पर 1 होना चाहिए। ये पहला स्टेप। यहां आप देख रहे हैं सवाल में ही पहले से 1 दिया हुआ है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ करने। अगर नहीं रहता तो हम ला लेते चेंज करके, लेकिन यहाँ पर 1 पहले से है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप नंबर 2 में आते हैं दोस्त। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है बताएंगे, पहले हम ये वाला मैट्रिक्स को पुनः हम लिख लेते हैं। तो ये आपका इक्विवेलेंट होगा, ये आपका इसका तो 1 2 3 4, ये आपका 2 1 4 3 और 3 0 5 -10। ध्यान से सुनिएगा दोस्त। दूसरा स्टेप देखिए क्या है। स्टेप नंबर 2, ये वाला सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये हुआ स्टेप नंबर 2, ये सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये स्टेप नंबर 2 बताइए। अब ये एलिमेंट 0 कैसे होगा? तो ये एलिमेंट आपका कॉलम में है तो रो का ऑपरेशन लगाएंगे, और जब रो का ऑपरेशन लगाएंगे तो ये जो एलिमेंट है वो आपका 0 हो जाएगा। बात सबको समझ गए? तो ये कॉलम में एलिमेंट है, इसीलिए रो का ऑपरेशन लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा। ऑपरेशन कैसे लगाते हैं बहुत विस्तार पर बताया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे ये वाला एलिमेंट अगर 0 करना है तो ये आपका दूसरा रो में है, ये आपका होगा R2 चेंज टू R2, प्लस है तो माइनस, यहाँ 2 है तो 2, और इसके बाद ये आपका R1। कोई दिक्कत? ये R1 में 2 से गुना करके घटा देंगे तो 2 - 2 ये आपका 0 हो जाएगा। फिर अगर ये वाला एलिमेंट अगर 0 करना है तो यहाँ पर देखिएगा ये R3 तीसरा रो का ऑपरेशन लगाएंगे, और ये R3 चेंज टू R3, प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, इसके बाद ये R1। क्या कोई दिक्कत? सबको अच्छा समझ रहे? अब यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, अब यहाँ पर टोटल जो आप ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो 2 को कर रहे हैं, ये R2 का और R3 का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो R1 को लिखेंगे, तो R1 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये आपका 4। क्या कोई दिक्कत? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए भाई, अब यहाँ क्या है कि ये R2 चेंज टू R2 - 2 R1। याद रखिएगा दोस्त, ये R2 में 2 से गुना कर रहे हैं, और ये R1 में 2 से गुना कर R2 में घटाएंगे। यहाँ देखिएगा 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। फिर ये 1 - 4 ये आपका -3, और 4 माइनस ये आपका 6 ये आपका -2। इसके बाद ये 3 - 8 ये आपका -5। फिर से एक बार R1 में 2 से गुना कर घटा रहे हैं, तो 2 - 2 0, 1 - 4 ये आपका -3, 4 - 6 -2, और 3 - 8 -5। कोई दिक्कत? इसके बाद ये देखिए, ये R3 चेंज टू R3 - 3 R1, R3 में 3 से गुना करना याद रखिएगा, फिर घटाएंगे। ये 3 - 3 ये आपका 0, फिर ये 0 - 6 ये आपका -6,
फिर ये 5 माइनस 9, ये आपका हो जाएगा 4, -4। फिर यहाँ पर -10 और -12, तो ये हो जाएगा -22। कोई दिक्कत? ये तो सबको समझ गए दोस्त, में कोई दिक्कत नहीं। ये 2 स्टेप। हम लोग जब नॉर्मल फॉर्म से जब सवाल को सॉल्व करते थे तो वहां पर देखिए क्या था, ये वाला एलिमेंट भी जीरो करते थे, ये वाला एलिमेंट। लेकिन ये एलिमेंट अगर जीरो करना था तो हम लोग कॉलम का ऑप्शन यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि केवल और केवल रो ऑपरेशन ही लगाना है, इसलिए हम ये सब करेंगे ही नहीं। बात सबको समझ गए? तुम्हारा मजबूरी होगा। ये हुआ दोस्त 2 स्टेप। अब स्टेप नंबर 3 क्या है भाई? अब स्टेप नंबर 3 क्या है, इसको ध्यान से आप सुन लीजिए, अच्छा से यहाँ पर ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 3 है क्या? देखिए मेरे दोस्त, स्टेप नंबर 3 क्या है, इसको जानने के लिए जो है आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल फॉर्म में क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो करें, ये हमारा प्रयास रहता था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है अब ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट जीरो करें और वही प्रयास करना है। बात सबको समझ? अब देखिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो करने के लिए जो बड़ा बड़ा एलिमेंट है उसको हम छोटा करने का प्रयास करें। तो पहले तो आप यह कीजिए कि माइनस से बचने के लिए जो है ये दूसरा रो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और तीसरा रो में भी जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि ये वाला जो है माइनस खत्म हो सके। तो सबको देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ऑपरेशन क्या करेंगे, ये R3 में जो है ये -1 से भाग लगा देंगे। इसके बाद एंड ये R2 में भी जो है ये -1 से भाग लगा देंगे, तो माइनस जो है ये आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ ऑपरेशन R3 और R2 का हो रहा है, तो पहले R1 को लिखेंगे, तो ये है आपका 1 2 3 4। इसके बाद ये R2 में -1 से भाग लगाइएगा तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 3 और ये आपका 2 और ये 5। फिर यहाँ पर R3 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये आपका 6 और ये 4 और ये आपका 22। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो अच्छा सबको समझ में। अब देखिए दोस्तों, अब क्या बोले, अधिक से अधिक एलिमेंट को यहाँ पर जीरो करने का प्रयास करना है। अधिक से अधिक एलिमेंट को जीरो करना है, कैसे करेंगे? अगर ये वाला एलिमेंट अगर जीरो करना चाहें और ये वाला एलिमेंट भी अगर जीरो करना चाहें, सिंपल बात, ये R2 में जो है 2 से गुना करके घटा देंगे, तो 6 - 6 0, 4 - 4 ये आपका 0 आ जाएगा, तो एलिमेंट छोटा हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑपरेशन R3 का करेंगे, ये R3 चेंज टू R3 माइनस ये 2R2। यहाँ देखिए दोस्त, ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ ऑपरेशन R3 का हो रहा है, पहले R1 को लिखिए 1 2 3 4। इसके बाद ये R2 को भी आप लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन लगाइए। याद रखिएगा R2 में 2 से क्या कर रहे हैं, गुना, तब घटाएगा, तो 0 - 0 ये आपका हो गया 0। फिर 6 - 6 ये आपका 0, 4 - 4 ये आपका 0, और फिर ये आपका 22 - 10 ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12। क्या कोई दिक्कत? सबको अच्छा से समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, अब आप कितना प्रयास कर लेंगे, अब एलिमेंट को आप जीरो नहीं कर पाए। जैसे ये वाला 12, तो कितना अगर प्रयास हम कर लेंगे तो ये 12 को हम जो है जीरो नहीं कर पाए। अगर मान लीजिए ये जीरो हम कर देते हैं R1 में 3 से गुना करके, ध्यान सुनिएगा बात, यदि R1 में 3 से गुना करके घटा दे तो 12 - 12 ये आपका 0 हो जाए। लेकिन ये वाला एलिमेंट जीरो करने के चक्कर में ये सब एलिमेंट बिगड़ जाए, है ना, ये 0 - 3 हो जाएगा। फिर ये आपका 0 और -6 हो जाएगा, एलिमेंट बिगड़ जाएगा। तो अब आप लाख प्रयास कर लें, अब एलिमेंट को जीरो नहीं कर पाए। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर यह देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपका एक्लोन फॉर्म में है कि नहीं। तो बात है कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये एक्लोन फॉर्म में है, क्योंकि कोई मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में तब कहलाएगा जब वो 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा। पहला, 0 रो नीचे होना चाहिए। यहाँ पर तो 0 रो है ही नहीं, सब नॉन जीरो रो है, सबका सब ऊपर ही है। दूसरा चीज कि रो, यहाँ प्रत्येक रो में 0 की संख्या लगातार बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 0 है, यहाँ पर 0 की संख्या बढ़ रहा है। और तीसरा चीज, जो भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो आपका 1 होना चाहिए। तो वो शर्त तो यहाँ पर कोई जरूरी है नहीं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अगर 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर 3 से भाग भी लगा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। बात सबको समझ रहे?
तो आप देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स है ये आपका एक्लोन फॉर्म में है। अगर ये मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में है तो इस मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि इस मैट्रिक्स ए का रैंक क्या होगा, ये तो हम लोग समझ में नहीं कि एक मैट्रिक्स अगर एक्लोन फॉर्म में आ जाए तो रैंक कैसे निकालते हैं। यहाँ से देखिएगा भाई दोस्त, अब इस मैट्रिक्स का रैंक जानने के लिए आप यह देखिए कि इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो एलिमेंट्स के नॉन जीरो रोज के वो है, नंबर ऑफ ऑल नॉन जीरो रोज आर कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ए का रैंक। बात समझ गए? तो देखिएगा, नंबर ऑफ ऑल नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रो की संख्या जो होगा वही आपका मैट्रिक्स ए का रैंक होगा। तो यहाँ पर नॉन जीरो रोज के वो हुआ, ये पहला दूसरा तीसरा सबका सब नॉन जीरो रो है, इसीलिए मैट्रिक्स ए का जो रैंक होगा वो कितना होगा, तो आपका 3। ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार, अगर मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में आ जाए तो उस मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं? आपको यह काउंट करना है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या कोई दिक्कत? ये दोस्त आप पूरा बेसिक आप अच्छा से समझ गए। अब बेसिक समझने के साथ साथ आप एग्जाम्पल नंबर 1 भी अच्छा समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में जो है दोस्त आपको यह दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको हम करवाएंगे। अगर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको एक्लोन फॉर्म में ला करके इसका रैंक कैसे निकाला जाता है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब दोस्त हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बहुत विस्तार से जानेंगे कि इस मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालें। इस प्रकार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा कि किताब में जितना भी सवाल रहेगा वो सारा सवाल आपसे बनेगा। चलिए दोस्त, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।